हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक है MSCAT लॉ 2027। ठीक है। तो ये 5 ईयर LLB के लिए है। ओके। सो या अगर आप एक एस्पिरेंट है, लॉ एस्पिरेंट है, आप क्लैट दे रहे हो, आप MSCAT दे रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, ये वीडियो। तो आई होप आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो चलिए, ये इस एग्ज़ाम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। ओके। तो देखिए, क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम 10+12 मतलब 12 आपका पास होना चाहिए या आप उस 12th में होने चाहिए। ठीक है। सो ठीक है। उसके बाद मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपको। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो 40। ओके। और 45 सॉरी 45 जनरल कैटेगरी के लिए है, और 40 है SC ST कैटेगरीज के लिए। ओके गाइज। तो ये दो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो करंटली देयर इज अ नो अपर एज लिमिट फॉर द 5 ईयर MH लॉ CAT। ओके। तो इसमें तो कोई एज लिमिट नहीं है। और अगर आप जैसे ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के लिए अगर आपको ये क्वालिफिकेशन है, तो आपके पास अगर आप 5 ईयर लॉ करना चाहते हो और आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, जैसे ग्रेजुएट है या बैचलर डिग्री है आपके पास, तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। जैसे देखिए डिफरेंस क्या होता है 5 ईयर एंड 3 ईयर LLB में। तो देखिए 3 ईयर LLB और 3 ईयर 3 ईयर LLB और 5 ईयर LLB में क्या डिफरेंस होता है। तो 5 ईयर LLB जो होती है वो 12th पास होना चाहिए आपको कंपलसरी। ठीक है। और 3 ईयर जो LLB होती है उसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। तो ये डिफरेंस है एक्चुअली दोनों में। ओके। और करंट स्टेटस क्या होता है, तो स्टूडेंट अपेयरिंग फॉर 12th इन मार्च 2027 आर एलिजिबल। जैसे मैंने बताया आपको कि आप अगर 12th क्लास में हैं, ओके, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप 2027 का एग्जाम देना चाहते हो, और अगर आप इस करंट एज में करंट ईयर में 12th में हो, जैसे अभी तो एडमिशन नहीं हुए होंगे बट एडमिशन जून जुलाई में जैसे ही होते हैं, फिर उस टाइम अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप 2027 का एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है। तो जो भी है स्टूडेंट 12th में वो एग्ज़ाम दे सकते हैं आराम से। ओके गाइज। चलिए, ये इसमें हम देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट होते हैं। जो मार्क्स वाइज है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होते हैं, वो बाद में देखेंगे। ठीक है। और इसमें क्या क्या टॉपिक कवर किए जाते हैं वो एक डिस्कस करते हैं। ओके। इसमें ज़्यादातर स्टडी ऑफ लॉ, लीगल प्रोसीडेंट्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हार्ट ऑफ द एग्जाम। ओके। जो बेसिक लॉ होता है इसमें वो कवर किया जाता है, इसमें उसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। जो बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रिलेटेड है, लीगल प्रोसीडेंट है, टॉर्ट्स है, या ये लीगल मैगजिम्स है, सारी चीज़ें इसमें कवर की जाती है। ओके। उसके बाद है लॉजिकल रीजनिंग। ओके। एनालिटिकल पजल, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन पैटर्न्स। ओके। तो ये चीज़ें लॉजिकल रीजनिंग में होती है। और जीके में जैसे आप देख सकते हो कि आपको डेली न्यूज़पेपर देखना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी देखनी है, और नेशनल इवेंट्स जो 2026 और 2027 के अंदर हो रहे उनके ऊपर देखना है। जैसे ईरान वॉर है, या जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुए हैं, वो उसके बाद उनके क्या डिसीजन रहे। इंडिया में जैसे मोदी गवर्नमेंट जैसे है, बीजेपी गवर्नमेंट, तो उन्होंने क्या डिसीजंस लिए हैं, उन सारी चीज़ों के रिलेटेड कोई भी करंट जो होता है। जैसे अभी बीजेपी ने जैसे बंगाल में और आसाम में ये जैसे ये किया है अपना जैसे इलेक्शन जीते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कोई दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कोई भी चीज़ आती है, जैसे इंडिया ने कोई इसरो के थ्रू रॉकेटयान भेजा है, ये सारी चीज़ें, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। इसके बाद है इंग्लिश गाइस। सो इंग्लिश, इंग्लिश आपको जो 8 से लेके 12 तक की इंग्लिश होती है, ग्रामर होता है, वो वोकैबुलरी होती है, वो सारी चीज़ें
कवर की जाती है। और मैथमेटिक्स जो होता है वो 8 क्लास से 12th क्लास तक का आता है, 7 क्लास ऐसे आता है, ठीक है गाइज। उसके बाद है गाइज जैसे जैसे एग्ज़ाम है, ओके। तो एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे, क्या आएंगे, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ओके। जैसे देखिए कि लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस आते हैं, ओके। और इसके ऊपर भी 40 मार्क्स आते हैं, ओके। टोटल एग्ज़ाम है 150 मार्क्स की, ओके। और 150 क्वेश्चंस आएंगे आपको इसमें, ठीक है गाइज। और इसके बाद आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। इसमें भी 30 मार्क्स आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं। लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चंस आते हैं। और 40 10 मैथमेटिक्स के लिए आते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये दो सब्जेक्ट, क्योंकि ये 40 मार्क्स रहते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट होते हैं जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश है, और मैथमेटिक्स 10 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। तो आप इसके लिए तो कर ही सकते हो, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ओके गाइज, जैसे अब कॉलेजेस की बात करते हैं, जब एग्ज़ाम कंप्लीट होगी तब आप एडमिशन कौन से कॉलेजेस में लेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहला है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, ओके। जैसे आप देखते होंगे कि ये द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेज इन एशिया, ओके। तो देख सकते हो आप ये जो स्थापना हुई है इसकी, ये है 1855, ओके। तो बहुत पुराना लॉ कॉलेज है ये। और आप देखते होंगे कि हाई कोर्ट के जजेस या जो बड़े बड़े लॉ फर्म्स में जो पार्टनर्स होते हैं, एसोसिएट होते हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस से आते हैं। आप देखते होंगे कि जो टॉप एडवोकेट्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस से ही आते हैं। सो ये कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो लेना चाहिए, अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो, ठीक है। ये 120 प्लस स्कोर आपका होना चाहिए, ओके। अब मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि हर साल कितने स्कोर होता है, कैसे होता है। जो एस्पिरेंट है उनके साथ हम कुछ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया आ सकती है, ओके। और अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 120 प्लस आपका होना ही चाहिए। अगर आप कैटेगरीज में आते हैं तो थोड़ा सा स्कोर कम हो सकता है, ओके। सेकंड आता है आईएलएस लॉ कॉलेज, ओके। ये इंडिया की टॉप 10 रैंकिंग में आता है, जो लॉ कॉलेजेस है उसमें, ओके। 150 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, ओके। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो उससे कम भी हो सकता है, कट ऑफ के ऊपर होता है, ठीक है। ये कोई फिक्स स्कोर नहीं है, जैसे जिस साल जितना कट ऑफ होता है तो उसके अकॉर्डिंगली ये कट ऑफ फिक्स होता है, ओके। कभी कभी जिनको मैं जानता हूँ उनका तो 105 में भी लग चुका है आईएलएस में, ओके। किसी का तो 85 में भी वो कैटेगरी में थे, उसके बाद 100 में भी लगा है, 95 में भी। सो उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें होती है। तो कट ऑफ के ऊपर होता है, हर साल अलग चीज़ें होती है। तो बट आप एक जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये टारगेट रखना पड़ेगा स्कोर का, ओके। अगर स्कोर अच्छा भी होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके गाइज। सो या और भी बहुत सारे कॉलेजेस है। अगर आप चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, तो मैं जो एमएससीईटी के थ्रू आपको जो टॉप 10 लॉ कॉलेजेस महाराष्ट्र में, उनके ऊपर मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, जिससे कि आपको एक आइडिया आ जाएगी कि ये टॉप लॉ कॉलेजेस अवेलेबल है महाराष्ट्र में, ओके। सो या अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। इसके बाद डीईएस नवलमल लॉ फिरोदिया कॉलेज भी है पुणे में। जैसे उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। मॉडर्न लॉ कॉलेज है, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, पुणे में है, ओके। और भी बहुत सारे हैं, तो उन हर एक अलग अलग सिटीज़ में, जैसे नागपुर में हो तो नागपुर में ले सकते हो। उसके बाद अगर आप दूसरे किसी सिटी में हो, संभाजी नगर में हो तो संभाजी नगर में ले सकते हो। सो ओवरऑल हर एक सिटी में अलग अलग लॉ कॉलेजेस है, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, ओके गाइज। सो या आपको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ओके। तो देखिए डेली न्यूज़पेपर आपको
रीड करना चाहिए। ओके, जैसे द हिंदू है और द इंडियन एक्सप्रेस का आता है, ठीक है, इंग्लिश के लिए और जीके के लिए। ओके, लीगल मैगजिम्स आपको थोड़े से रीड करने चाहिए रेगुलर बेसिस के ऊपर। ओके, पास्ट ईयर जो पेपर्स होते हैं वो सॉल्व करने चाहिए। जो MSCAT के हर साल पास्ट ईयर लॉ क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनको हर एक को पास करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद गाइज मॉक टेस्ट जो होती है वो आपको सॉल्व करनी चाहिए। जितनी भी मॉक टेस्ट आती है आपको, जो आपका टाइम है वो भी उसमें आपका टाइम कम होता जाएगा, और उसके बाद आपको एक कंसिस्टेंसी आएगी जो मॉक टेस्ट आप सॉल्व करोगे, क्योंकि आप स्टडी करोगे। बट जो एग्जाम्स होती है ना उनमें एक पैटर्न होता है कि आप जो भी टेस्ट है उस टेस्ट को आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम सॉल्व करनी होती है आपको। जैसे दूसरे चीज़ें हैं उनमें आपको वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती, ठीक है। उसमें बस आप नॉलेज लेके भी चीज़ें ये कर सकते हो, कितना नॉलेज है उस चीज़ में वो देख सकते हो। बट एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको हर एक चीज़ करनी पड़ती है, और वो एग्ज़ाम उसी स्ट्रैटेजी के साथ आपको पास करनी पड़ती है। ओके, तो इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट्स होती है, तो आप मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन फोकस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आते हैं। ओके, और स्पीड मास्टरी, जैसे प्रैक्टिकल 40 लॉजिक क्वेश्चंस इन 30 मिनट टू स्टे अहेड ऑफ द क्लॉक। ओके, तो ये करना है आपको। ओके, सो या आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगता है आपको तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप मेंशन कर सकते हो उस टॉपिक को इसके कमेंट बॉक्स में। ओके, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। या थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे, या फिर आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो और हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, या थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।